हेलो दोस्तों, वेलकम टू इट्स करण ब्लॉग्स। तो दिल्ली टू अयोध्या पहला पार्ट तो आपने देख ही लिया था, तो इसे फटाक से निकालते हैं आगे जल्दी से और दिखाते हैं आपको सेकंड पार्ट। अगर हमारा ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। थैंक यू। पहले व्लॉग में आपने देखा था कि हनुमान गढ़ी तक दिखाया था, अब पहुंच गए हैं हम श्री राम जी का जो मंदिर, अयोध्या मंदिर बन रहा है ना, उसका कार्यालय में। कार्यालय मतलब यहाँ से ना जो मंदिर बन रहा है, अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है श्री राम जी का मंदिर, यहाँ से ही मतलब पत्थर वगैरह डिज़ाइन हो के जो उस पर आकृतियाँ और डिज़ाइनिंग बन रही है ना, यहीं से तैयार हो के वहाँ जाते हैं वो। ये देखिए, आपको दिखाते हैं पत्थर, देखिए आप, यहाँ से पत्थर, ये कारीगर सामने लगे हुए हैं, यहाँ पे एक पत्थर तैयार कर करके वहाँ जाते हैं। तो यहाँ पे श्री राम जी का अंदर मंदिर बनाया हुआ है, उनकी आज्ञा लेकर के यहाँ से पत्थर बड़े मंदिर के लिए जो अयोध्या में निर्माण चल रहा है जिस मंदिर का, उस मंदिर के लिए यहाँ से श्री राम जी की आज्ञा लेकर के पत्थर जाते हैं। तो आपको अंदर श्री राम जी का मंदिर दिखाते हैं। सामने देख पा रहे होगे आप, ये श्री राम जी का मंदिर है, यहाँ पे बना हुआ छोटा सा। जैसे ही मंदिर से बाहर आते हैं तो ये देख पा रहे हो आप, यहाँ पे ये मॉडल बना रखा है जो आने वाले टाइम में अयोध्या मंदिर तैयार होके ऐसे ही लगेगा, ऐसा बन जाएगा मतलब तैयार होकर के। और ये साथ में दान पेटी रखी हुई है, जिसको भी बंदे को दान करना है वो इसमें दान कर सकता है। ये हमारे पुलिस वाले भैया बैठे ड्यूटी पे। और ये पत्थर देख पा रहे हो आप, वो अलग अलग शिला पड़ी है यहाँ पे। और ये देखो आप, ये है जो बाबर की मस्जिद थी ना, जहाँ पे मंदिर बन रहा है, उसकी जगह मतलब पहले बाबर की मस्जिद थी, उसको तोड़ करके उस पे राम मंदिर बनाया जा रहा है। और वो तोड़ने में बहुत ही संघर्ष हुआ है, और उस संघर्ष में इन सब का सहयोग है। इन्होंने मतलब उस मंदिर के लिए अपनी बलिदान दिया है, संघर्ष बहुत किया है, और कुछ ने तो इनमें बलिदान ही दे दिया, पूरी उम्र ही इसमें निकाल दी, मतलब मंदिर के लिए, हिंदू मंदिर के लिए, श्री राम जी मंदिर के लिए। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल के ना, यहाँ पे बाबर जो मस्जिद थी बाबर की, उसके पत्थर भी, ये देखो ये पत्थर पड़े हैं मस्जिद के, ये दिखाने के लिए रखे हुए हैं याद उसमें। ये देख पा रहे हो सामने तस्वीरें, मतलब ऐसे उनके साथ हुआ था जिन्होंने बलिदान दिया है। ये देखो बाबर मस्जिद के पत्थर। चलते हैं आगे, और ये एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है यहाँ पे। और ये सामने देखो काम जोरों पे चल रहा है मंदिर का, ये शिलाएं पड़ी हैं यहाँ पे, पत्थर पड़े हैं जो मंदिर के निर्माण के, ये यहाँ पे तैयारी हो रही है वहाँ जाने के लिए, पत्थरों की कुछ पत्थर जा रहे हैं। ये यहाँ पे भैया देखो इस पे कलाकृति करते हुए जो मंदिरों में पत्थर लगने हैं। और फिर इन भैयाओं से पूछा हमने कि इस पे कितना टाइम लग जाता है एक पत्थर पे, ये जैसे कर रहे हैं ना, ये एक छोटा सा पत्थर देख रहे हो ना, जो मतलब ये चौरस है ना, इस पे एक पत्थर पे ऐसे डिज़ाइनिंग में पूरे 15 दिन निकल जाते हैं, तब जा कर के ये डिज़ाइन तैयार होता है। और फिर हमारी फैमिली ने भी इसमें थोड़ा सहयोग दिया, थोड़ा मेहनत करी, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं कुछ। उसके बाद ये हमारी फैमिली करवाते हुए थोड़ी हेल्प, ये हमारे जीजा जी भी बीच में लग गए जा कर के हेल्प कराते हुए। फिर मैंने भी थोड़ा सहयोग दिया। वैसे तो हम पापी लोग हैं, सोचा थोड़ा सा पुण्य हम भी कमा लें। उसके बाद निकल गए हम आगे, और ये पहुंच गए हम अपनी अगली जगह। यहाँ पे वो शिलाएं पड़ी हैं जो नेपाल से इंडिया लाई गई हैं। उन शिलाओं से श्री राम जी, हनुमान जी और सबकी जो है ना मूर्तियाँ बनाई जाएंगी। चलो दिखाते हैं आपको वो शिलाएं। ये देखिए शिला, देखिए आप कितनी बड़ी है। और ये आगे देखिए, मतलब ये अलग अलग तरीके की शिलाएं हैं यहाँ पे, ये इंडिया में तो कहीं मिलेंगी ही नहीं। तो ये भैया से एक से पूछा था, वो बता रहे थे ये नेपाल से लाई गई हैं स्पेशल। ये देखिए, ये सामने, वो सामने है ना जो ये वाली, भाई इसमें बहुत चमक थी
शिला के अंदर। ये शिवलिंग है जो श्री राम जी के मंदिर में स्थापित किया जाएगा, वो यहाँ पे रखा हुआ है पहले अभी। ये देखो, ये भी बहुत चमकने वाला पत्थर था। ये सबसे श्री राम जी, हनुमान जी और लक्ष्मण जी, सीता जी की मूर्तियाँ बनाई जाएंगी। ये पत्थर यहाँ पे रखे गए हैं अभी फिलहाल। और इस जगह पे देखिए थोड़ा पार्क वगैरह भी बना हुआ है यहाँ पे। मौसम बहुत ही बढ़िया हो रखा था यहाँ पे। देखिए बारिश भी थोड़ी थोड़ी आने लग गई। तो चलो जल्दी से निकलते हैं और चलते हैं अगले मंदिर के लिए। वो हमने यहाँ पे रिक्शे वाले भैया से बात की हुई है, वो आगे घुमा ही रहे हैं हमें सारी जगह पे। मेन जो है, बारिश भी थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हो गई है। तो ये हम अभी पहुँच गए थे यहाँ मार्केट में। अभी जाएंगे हनुमानगढ़ी। ये पहुंच गए हैं हम हनुमानगढ़ी। हनुमान जी का मंदिर है बहुत बड़ा, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। तो ये भीड़ तो आपको देख ही रहे होगे, भीड़ तो सामने। तो चलो चलते हैं अंदर और श्री हनुमान जी के करते हैं दर्शन यहाँ पे। ये भीड़ देखो आप जरा, यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है। चलो चलते हैं ऊपर, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, स्ट्रेट हैं ऊपर को सीधी सीढ़ियाँ। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद कुछ ऐसा नज़ारा मंदिर का दिखाई देता है ऊपर। मंदिर देखिए बहुत ही सुंदर मंदिर है श्री हनुमान जी का। भीड़ भाई साहब बहुत ज़्यादा भीड़ थी, भीड़ देख ही पा रहे हो आप। तो इतनी भीड़ होती है कि एक एक मिनट भी बहुत मुश्किल से रुकने देते हैं यहाँ पे। फटाफट दर्शन करवाते हैं और आगे निकाल देते हैं फटाफट। तो आप भी आओ, करो दर्शन श्री हनुमान जी के। श्री हनुमान जी के दर्शन करने के बाद जब थोड़ा सा आगे आए तो हमने ये देखा, ये देखो, मतलब पूरी दीवार पे हनुमान चालीसा लिखी हुई है। ये देख पा रहे हो आप सामने। ये देख के बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे भी मंदिर है श्री राम जी का। जहाँ पे हनुमान जी हों वहाँ पे राम जी तो होंगे ही ना, और जहाँ पे राम जी हैं वहाँ पे श्री हनुमान जी होंगे। ये मंदिर से बाहर निकल के हम चल पड़े आगे के लिए। आगे जाना ही था बट बारिश शुरू हो गई, तो बट यहीं पे बैठ गए हम मंदिर के एग्जिट पे। थोड़ी देर में बारिश हुई बंद, फिर निकले हम बाहर। ये बाहर देखो, कोई यहाँ पे वीआईपी आया हुआ था, उसकी गाड़ियाँ वाड़ी खड़ी हैं। तो चलो चलते हैं अब आगे जाएंगे हम दशरथ महल की तरफ बढ़ते हुए। हम सब अयोध्या पहली बार आए थे, तो सब जगह पूछ के जाना पड़ रहा था। ये हम पूछ रहे हैं, आप दशरथ जी का महल का रास्ता पूछ रहे थे, तो भैया ने बताया आगे जाके लेफ्ट ले लेना। तो चलो पहुँचते हैं श्री दशरथ जी के महल के लिए। ये घूम करके हम मंदिर के, मतलब गढ़ी मंदिर है, हनुमान जी गढ़ी मंदिर, उसी से इस साइड को लेना था हमें लेफ्ट। इस राइट की साइड तो हनुमान गढ़ी मंदिर है। भाई बारिश की वजह से देख रहे हो, बारिश हुई थी, क्या हाल हो रखा है, कीचड़ ही कीचड़। डर भी लग रहा था यहाँ से निकलते हुए,
स्लिप हो गई, गिरने का बहुत डर था यहाँ पे। ये देखो बहुत ही आराम आराम से बच बच के यहाँ पैर रखने पड़ रहे थे। कीचड़ बहुत हो रखी थी बारिश की वजह से। तो चलो चलते हैं मंदिर की तरफ। दशरथ महल की तरफ जाते हुए रास्ते में हमें दिखा ये मंदिर, जहाँ पे श्री राम जी और भरत जी का मिलाप हुआ था। तो हम इस मंदिर में भी दर्शन करने के लिए चले गए। ये कुछ दिखने में ऐसा था, ये सामने कुआं बना हुआ था और ये पुराने से टाइप में बना हुआ था मंदिर। तो बारिश भी होने लग गई थी थोड़ी थोड़ी, आप देख पा रहे हो बारिश, और मौसम बहुत ही मस्त हो रखा था। ये सामने कुआं है और ये पुराना, ये सामने मंदिर बना हुआ है श्री राम जी का ही। मतलब मोस्टली यहाँ पे मंदिर सारे श्री राम जी के मंदिर हैं और हनुमान जी के मंदिर हैं, क्योंकि अयोध्या है तो उन्हीं का राज होगा सब जगह। के बाद हम फाइनली पहुंच गए श्री दशरथ जी के महल में। तो आओ दिखाते हैं आपको दशरथ जी के महल की एंट्री। ये देखिए बाहर से ऐसे है दशरथ जी का महल, देख रहे हो, पुरानी बिल्डिंग है, मतलब पूरी पुराना महल है बना हुआ है अभी। तो चलो, ये मतलब एक तरह का गेट है ये, इसको एंटर करेंगे आगे, अंदर आगे महल आएगा। तो इसको एंटर करते हुए हम बाहर देख रहे हो बारिश चल रही है, भीड़ देख रहे हो सामने बाहर, और मौसम बहुत बढ़िया। ये सामने एंटर करते हैं, यहाँ पे गेट पे बैठे हैं पुलिस भैया सिक्योरिटी। और यहाँ पे देखो महल जो है ना, आधा तो तोड़ दिया है, मतलब टूट चुका है, बहुत ही पुराना था, मतलब पुराना है आपको पता ही है। और उसके बाद अंदर जाते हैं, फिर अंदर से कुछ ऐसा है, फिर उसके बाद एंटर होते ही ये सामने फिर महल बना हुआ है। ये अंदर पहुंच चुके हैं हम दशरथ जी के महल में। सामने भीड़ देख के पता नहीं क्या, हमें लगा कि बारिश की वजह से भीड़ हो रखी है अंदर, कि बारिश की वजह से लोग बैठे हैं, बट अंदर जो है ना श्री राम जी वगैरह सबको, भगवान वगैरह को भोग लगाया जा रहा था, तो इसलिए सब बैठे थे दर्शन के लिए। तो हमने पूछा तो बताया गया कि 1-1.5 घंटे में गेट खुलेंगे मंदिर के, सामने मंदिर है वो। थोड़ी देर हमने फिर वेट करी और तब तक बारिश भी रुक जाएगी और दर्शन करके चलेंगे। सब यहाँ पे बैठ गए नीचे। थोड़ी देर वेट करने के बाद फाइनली गेट खुलने ही वाले थे बस। ऐसे ही सबको पता चला कि गेट खुलने वाले हैं, सब आगे आके खड़े हो गए, भीड़ देख रहे हो आप। उसके बाद गेट खुल गए और हमने दर्शन किए श्री राम जी के, सब भगवान जी के दर्शन किए। देखो पंडित जी दूसरा द्वार भी खोलते हुए, और यहाँ पे हमने भगवान श्री राम जी, हनुमान जी, मतलब सब भगवान जी के दर्शन यहाँ पे किए हमने। और फिर हम निकल गए आगे कनक भवन के दर्शन करने के लिए। ये कनक भवन जो है दशरथ जी ने माता सीता जी को दिया था। तो चलो चलते हैं कनक भवन की तरफ, दिखाते हैं आपको कनक भवन। ये पहुंच गए हैं हम कनक भवन के मुख्य द्वार पर। ऊपर देखो लिखा हुआ कनक भवन। तो चलो ये देखिए सामने कुछ ऐसा दिखाई देता है कनक भवन, बहुत ही विशाल था, मतलब इसके अंदर नहीं जाने देते हैं, यहीं से ही दर्शन करवाते हैं बस। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कनक भवन, ऐसा है कनक भवन जो दशरथ जी ने माता सीता जी को दिया था।
और यहाँ पे देखो बंदर बंदर, बहुत ज्यादा बंदर थे यहाँ पे, तो आपस में लड़ते लुड़ते रहते हैं। बहुत ही ज्यादा बंदर थे यहाँ पे। फाइनली फिर हम आगे निकल गए मंदिर, श्री राम जी मंदिर के लिए। रास्ते में हमने कुछ पैसे निकलवाए एटीएम से, तो ये निकल गए हमारे कुछ पैसे। चलो चलते हैं आगे श्री राम जी मंदिर की तरफ। ये रास्ते में बहुत ही सुंदर एक मंदिर दिखाई दिया। ये लिखा हुआ है श्री रामाला करके कुछ मंदिर था। तो देखो ये मतलब इसकी एंट्री देखो, बहुत ही बढ़िया सुंदर लग रही थी बहुत ही इसकी एंट्री। बट ये पता नहीं चला क्या कौन से भगवान जी का मंदिर है। ये देखो इसकी एंट्री देख पा रहे हो। गेट बंद था, अंदर जाने की सोची हमने, बट इसका गेट बंद था तो अंदर जा नहीं पाए हम। अभी जाते हैं, हम जा रहे हैं श्री राम जी जो मंदिर का निर्माण हो रहा है उस तरफ। ये रास्ते देख रहे हो आप, रास्ते में ऐसी ऐसी पुरानी बिल्डिंगें, पुराने पुराने महल टाइप बने हुए हैं, काफ़ी पुराने पुराने ना। बारिश हो रखी है, ऐसे सड़कें गीली हो रखी हैं। चलो ये हम पहुंच गए यहाँ पे भंडारा, मतलब यहाँ पे ना भंडारा होता है, राम रसोई के नाम से है यहाँ पे। ये यहाँ पे जो है रसोई, अगर भोजन करना है ना किसी ने, तो ये भर के देनी पड़ती है स्लिप। इस पे नाम नंबर वगैरह एड्रेस लिख के देना होता है। ये क्यों लेते हैं ये पता नहीं। तो चलो ये हमने भर करके दे दिया है यहाँ पे सबका। तो दीदी और सब पहले चले गए भंडारा के लिए। जीजा जी और भाई किसी काम से पीछे रह गए थे, इसलिए मैं उनकी वेट कर रहा था। तो वो आएंगे तो मैं उनके साथ जाऊंगा। तो वो आ गए थे तो हम आ गए अंदर भंडारा करने खाने के लिए। ये आप देख रहे हो, मतलब ये भंडारा बहुत बढ़िया भंडारा होता है यहाँ पे। तो चलो हैंड वॉश, हाथ धो के आते हैं फटाफट। दोस्तों यहाँ पे भंडारे में आलू की सब्जी, कोफ्ता, चावल, पूरी वगैरह सब था। मतलब सब भंडारा देसी घी में बना हुआ था भाई। ठीक है, बहुत ही बढ़िया भंडारा बना हुआ था यहाँ पे। तो चलो निकल गए हम। अभी जाएंगे श्री राम जी के जो निर्माण हो रहा है मंदिर का, उसके दर्शन के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मतलब ना ये बैग वैग सब जमा करवाएंगे। अंदर कुछ भी नहीं लेके जा रहे थे, कुछ भी, सब बाहर ही जमा हो जाता है। अब देखते हैं मोबाइल अंदर लेके जाने देंगे या नहीं जाने देंगे। अगर मोबाइल नहीं लेके जाने दिया तो अंदर का शूट होना मुश्किल हो जाएगा। तो भाई यहाँ आके पता चला हमें, यहाँ पे आगे जाके ना सरकारी लॉकर है, वहाँ पे सामान जमा होगा सारा A to Z। और भाई यहाँ पे पता चला कि फ़ोन भी यहीं जमा हो जाएंगे। तो दोस्तों 1-1.5 घंटे के बाद हम श्री राम जी के मंदिर के दर्शन कर करके वापस आ गए हैं। और रेस्ट करने के बाद हम निकल पड़े हैं वापस के लिए रेलवे स्टेशन के लिए। तो ये हम जाते हुए रेलवे स्टेशन की तरफ। रास्ते में दिल किया चाय पीने का, और शाम को बज रहे थे 5, 4, 5। तो ये भाई यहाँ पे देखे कुल्हड़ चाय वाले। तो भाई यहाँ पे चाय बनवाई हमने इन भाइयों से। चाय बहुत बढ़िया बनाई थी इन भाइयों ने। यहाँ से चाय पियेंगे हम। यहाँ से चाय पी करके निकल गए हम आगे। मतलब रेलवे स्टेशन नज़दीक में ही था, 1-1.5 किलोमीटर। तो मौसम बढ़िया था तो हमने सोचा चलो पैदल ही निकल चलते हैं। तो हम पैदल ही जाते हुए रेलवे स्टेशन की तरफ। तो ये हम पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन। ये सामने देख पा रहे हो आप रेलवे स्टेशन की एंट्री। तो 5, 5:30 बजे हम रेलवे स्टेशन पे फाइनली पहुंच गए हैं। और ट्रेन हमारी है 7:30 बजे की। उतने तब तक हम यहाँ पे करेंगे वेट, बैठे हुए हैं ट्रेन की वेट में। उसके बाद हम थोड़े टाइम बाद 6, 6:30 बजे आ गए खाना लेने के लिए, कि रास्ते में भूख लगेगी डिनर के लिए, मतलब डिनर। तो ये भैया पे मतलब हमने आलू के पराठे और छोले सब्जी पैक करवा ली, और रास्ते में ट्रेन में खाएंगे वो। मतलब करते करते ट्रेन ने 8:30 बजा दिए। फाइनली 8:30 बजे हमारी ट्रेन स्टेशन पे पहुंची। मतलब एक आधा घंटा 1 घंटा लेट थी मतलब ट्रेन हमारी। बट फिर भी फाइनली चलो 8:30 बजे ही ट्रेन आई हमारी। 7:30 की ट्रेन थी, 8:30 ट्रेन आई, 1 घंटा लेट।
फाइनली हम पहुंच गए अपने कोच में, बट यहाँ पे हमारी सीट आते टाइम की यार रिजर्व स्लीपर में पक्की नहीं थी, तो आरएसी में थी हमारी आई हुई। तो भाई आरएसी की सीट हमारी एक ये वाली मिली हुई थी, एक और मिली हुई थी आधी सीट आरएसी। तो हम सुबह मतलब फिर 6 बजे पहुंच गए हम वहीं दीदी और के कोच में। यहाँ सुबह सुबह यशु के साथ मस्ती करते हुए बस थोड़ी देर में हम दिल्ली पहुंचने ही वाले थे। 7 साढ़े 7 बजे दिल्ली पहुंचा देगी ट्रेन हमें। और ये यशु के साथ फन चलता है, एंजॉय। ऊपर ये दोनों भी सो ही रही है, देखो इसे परेशान करते हुए। उठ ही नहीं रही थी, मैं इसे उठा रहा हूँ जो भी उठ जा, दिल्ली आने वाली है। बट ये कहाँ उठ रही है, दांत निकाले जा रही है, बस उठ ही नहीं रही है। और ये देखो फिर आ गई यशु इसे उठाने के लिए। परेशान करने के बाद फिर ये उठी, थोड़ी देर बाद ड्रामे करती रही ऐसी, देखो मैं नहीं उठूंगी बोल रही है। ये यशु कैसे बैठी हुई है, सब बैठे हैं अपनी। ये पहुंच गए हम दिल्ली फाइनली पहुंच चुके हैं लोहे वाले पुल पे। नीचे यमुना जी बहती हुई और ये हम जाते हुए लोहे वाले पुल पे। और ये पहुंच गए हम लाल किले पे। बस थोड़ी देर में ही पहुंच जाएंगे हम पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। फाइनली पूरी रात के सफर के बाद पहुंच चुके हैं हम पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। ये हम सब उतरते हुए रेलवे स्टेशन पे, भीड़ बहुत थी ट्रेन में, तो धीरे धीरे उतरे नीचे। फाइनली हम स्टेशन पे उतर चुके हैं। चलो अब चलते हैं मेट्रो स्टेशन की तरफ, पकड़ते हैं मेट्रो। तो फाइनली हम पहुंच गए मेट्रो स्टेशन पे। ये हम अपने प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, हमारी मेट्रो आ चुकी है। और मेट्रो में भी भाई सुबह का टाइम था, सब जॉब्स वाले थे, तो भीड़ बहुत थी। तो भाई हुआ ऐसे, सब फैमिली आगे निकल गई पहली मेट्रो में, मुझे दूसरी में जाना पड़ा, फिर सेकंड मेट्रो में अकेले को। फैमिली से मैं मिला सीलमपुर मेट्रो पे, यहाँ से फैमिली मिल गई और हम पहुँचे सीधा वेलकम। और फिर वेलकम से हमने चेंज करी शिव विहार के लिए मेट्रो। फाइनली हम ये पहुँच गए शिव विहार मेट्रो एग्जिट पे। यहाँ पे आके फिर इनका ड्रामा शुरू हो गया। ये यहाँ पे आके डरते थे एग्जिट पे, तो 1 बाय 1 इनको निकाला। पहले यशु को, फिर दीदी को निकाल रहे हैं। पहले यशु निकली, फिर इनका बार कोड लगाया, और फिर जीजा जी निकले, और फिर फाइनली लास्ट में सबसे मैं निकला। और ये शिव विहार मेट्रो स्टेशन है अपना। बाहर निकलते हुए हम ये बाहर आकर के हमने ले लिया बैटरी रिक्शा और चले घर के लिए। ब्लॉग बस यहाँ तक ही। तो अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।